हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का अध्याय त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को सिद्ध करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस लेक्चर का प्रथम अध्याय नहीं देखा है, प्रथम पार्ट नहीं देखा है, तो आप वहां से जाके देख लें ताकि यहाँ से समझने में, इस लेक्चर को समझने में किसी तरह की त्रुटि ना हो, कोई दिक्कत ना आए। बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा समय पिछले क्लास का रिवीजन करवाता हूँ। वहाँ पे क्या था बच्चों, लाल LAL लाल बटे कक्का का मतलब था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को साइन कहा गया। ए मतलब आधार, आधार बटे कर्ण को, आधार बटे कर्ण को कॉस कहा गया और लंब बटे आधार को टेन कहा गया। बच्चों, ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर ये याद रहता है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था बच्चों कि जया का उल्टा ब्यू जया यानी कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। कुछ नहीं बच्चों, बस ये याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम अपने फॉर्मूला को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, ये एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। तो बच्चों, पंडित में ये पहला लेटर पी देखो, पंडित का पहला लेटर पी देखो। तो इसमें ऊपर में जो भी लेटर्स, जितने भी हमारे शब्द हैं और शब्द के प्रथम अक्षर जो हैं, लेटर हैं, उस सब को अंश में लिखना है। क्या लिखना है? अंश में लिखना है। ठीक है, तो देखो पी का पहला लेटर यहाँ पे देखो अंश में क्या लिखा हुआ है, पी। बद्री का पहला लेटर बी है, ऊपर में बी लिखा है हमने अंश में। प्रसाद का पहला लेटर पी है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अंश में पी लिखा है। बोले का पहला लेटर बी है तो हमने ऊपर में बी लिखा है। हरे का पहला लेटर एच है तो हमने ऊपर में एच लिखा है अंश में, और हरे का फिर यहाँ पे एच है तो हमने अंश में एच लिखा है। अब बच्चों, ये जिस क्रम में लिखा हुआ है इसको उल्टे क्रम में राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर से यही चीज़ें हैं, बस इधर से लिखना है हमें, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक, अब बच्चों ये जो चीज़ें लिखी हुई है, अब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हर में लिखेंगे नीचे यहाँ। तो पंडित का पहला लेटर पी है तो देखो यहाँ पे पी लिखा गया है। बद्री का पहला लेटर बी है तो यहाँ पे नीचे में हर में बी लिखा गया है। प्रसाद का पहला लेटर पी है तो ये नीचे हर में डिनोमिनेटर में पी लिखा गया है। बोले का पहला लेटर बी है तो नीचे में बी लिखा गया है, और हरे का पहला लेटर एच है तो डिनोमिनेटर में यानी हर में एच लिखा गया। यहाँ फिर हरे का पहला लेटर एच है तो नीचे ये लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो पी बट्टे एच का मतलब क्या होता है, तो फाइनली हमारा क्या बनना है, पी बट्टे एच। पी बट्टे एच को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बी बट्टे एच को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। पी बाय बी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। बी बाय पी को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। बी बाय एच, एच बाय बी को हम सेक थीटा, और एच बाय पी को हम कॉसेक थीटा। बच्चों यहाँ देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, और टेन का पी बाय बी। बच्चों याद रखोगे कि साइन के डिनोमिनेटर में भी एच है, कॉस के डिनोमिनेटर हर में भी एच है, और टेन थीटा जो प्राप्त होता है इस दोनों को आपस में डिवाइड करने पर प्राप्त हो जाता है। साइन के बट्टा में क्या रख दें, कॉस। जैसे देखो कि हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाय बी। हम एक काम करते हैं कि अंश में भी एच से भाग दे देते हैं और हर में भी क्या करते हैं, एच से भाग देते हैं। पी के बट्टा में एच,
बी के बट्टा में भी एच। ऐसा करने से ठीक है, पी बट्टे एच का मान क्या होता है, साइन पी बट्टे एच का फॉर्मूला देख लो, साइन होता है, बी बाय एच का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस। तो इस तरह से हमको टेन थीटा बराबर क्या मिल गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बच्चों आप जानते हो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे। तो इस तरह से हमको फॉर्मूला मिल गया। बच्चों यहाँ नोट में मैंने कुछ बातें लिखी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त 2 अन्य त्रिकोणमितीय राशि और भी होती है, जिसको हम वर्स्ड साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में वर्ड्स थीटा लिखते हैं, जो 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, बराबर होता है। फिर कोवर्स्ड साइन थीटा होता है एक, जिसको शॉर्ट में हम कोवर्स थीटा बोलते हैं, और वह 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या है, सेक, और टेन का उल्टा क्या है, कॉट। बच्चों एक बात बताओ, ये x बट्टे वाई है, x बट्टे वाई का उल्टा क्या हो जाएगा, y बट्टे x। अब बताओ अगर हम दोनों को गुना कर देते हैं तो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। अर्थात संख्या और गुणज प्रतिलोम को अगर हम आपस में लिखें तो उसका गुणनफल कितना होता है, 1। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी। तो यदि हम इस दोनों को आपस में गुना कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा एक फार्मूला बना। तो अगर प्रूफ करने की बात आएगी तो कुछ नहीं बच्चों, LHS लिख लो, साइन थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो P बट्टे एच, और कॉसेक का क्या होता है, H बाय P। तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो बस कितना गया, 1। और यही हमारा क्या है, राइट, RHS। तो इस तरह से हमको एक फार्मूला मिल गया। अब बच्चों बताओ, यदि x इंटू वाई बराबर 1 होता है तो x का मान निकालोगे तो 1 के बट्टा में y हो जाएगा। नहीं, अगर मन हो गया आपका नहीं सर मुझे y का मान निकालना है, तो y बराबर x को उधर ले जाओगे तो ये 1 बट्टे x हो जाएगा। इट मीन्स बच्चों यहाँ से आप दो मान फाइंड कर सकते हो, x का भी और y का भी। x को निकालेंगे तो y डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y का मान निकालेंगे तो x हर में चला जाएगा, राइट साइड में जाके। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप चाहोगे साइन का मान निकालना तो साइन थीटा बराबर 1 के बटा में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। फिर अगर मन हो गया नहीं सर हम कॉसेक का मान निकालेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। तो इस तरह से आपको ये एक फार्मूला हुआ और यहाँ फिर 2 फार्मूला और हो गए। तब आओ देखो, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो पहला का हमने देखो यहाँ पे कर लिया कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन का मान निकाला तो कॉसेक नीचे, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाके, और कॉसेक का मान निकालेंगे। देखो बच्चों कॉसेक का मान निकालेंगे तो ये साइन इधर आ जाएगा ना, कॉसेक का मान 1 बट्टे साइन थीटा हो गया। अब देखो कॉस इंटू सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, एक बात यहाँ से बार बार मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद कर लोगे। यहाँ से कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। मेरे साथ याद करने की कोशिश करो बच्चों, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। चूँकि साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, तो कॉसेक का उल्टा कर लो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये एच बाय पी। कॉस का बस याद रखो कि बी बाय एच होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए एच बाय बी होगा।
टेन का उल्टा पी बाय बी होता है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो वो हो जाएगा बी बाय पी। तो हमने LHS लिख लिया बच्चों इसका, कॉस इंटू सेक, तो कॉस का फार्मूला रख दिया बी बाय एच, और सेक का फार्मूला रख दिया एच बाय बी। ये एच से एच कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारा एक, यही राइट हैंड साइड हो गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों कॉस इंटू सेक बराबर 1 है, तो हम कॉस का मान निकालेंगे तो सेक बटा में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और सेक का मान निकालेंगे तो कॉस बटा में चला जाएगा। ठीक, ये सारे फार्मूला ही बन रहे हैं। त्रिकोणमिति में विदाउट फार्मूला हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए हमें फार्मूला पे पहले कमांड कसना है, पहले फार्मूला पे ही इतना काम कर लेना है कि क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, टेन इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से टेन का मान निकालेंगे तो 1 के बट्टा में कॉट चला जाएगा, और कॉट का मान निकालेंगे तो 1 के बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा। बच्चों 10th के सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये तीनों होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें इस फार्मूला को पहले प्रूव करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है और कोण C जो है वो थीटा है, तो सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे क्या रखना है, B रख देंगे। उसके बाद A और B कहीं भी रख लो, A और C कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे C जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या रखना है, थीटा। अब बताओ बच्चों हमने क्या समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस एंगल से हम काम करने जा रहे हैं उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब यानी P कहते हैं। ठीक है, 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण यानी कि H कहते हैं, और थीटा के बगल की भुजा, एक बगल ये भी है बट ये तो पहले से ही कर्ण डिसाइड हो गई है, तो ये जो भुजा बच गई हमारी बच्चों ये आधार हो गई जिसे हम B कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप फिगर समझ चुके होंगे। तो देखो यही मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, तो ये सामने वाला ये P हो जाएगा, फिर से देखो ये 90 के सामने वाला H हो जाएगा, और बगल वाला PBH, तो तीन चीज़ होती ही है, ये हो गया हमारा B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन अपना उठाएंगे। सबसे पहले आप जानो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बच्चों देखो अगर पी स्क्वायर का मान बी स्क्वायर का मान निकालोगे तो एच स्क्वायर राइट साइड है, आप जैसे ही इसको बराबर के लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये प्लस में है, जरा क्या हो जाएगा माइनस में। नहीं, अगर मन हो गया कि नहीं सर हमें पी स्क्वायर का ही मान चाहिए, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर फिर भी राइट साइड में है, उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जैसे ही बराबर के इस साइड या उस साइड लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ से हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकाला तो क्या मिल गया, पी स्क्वायर। अदरवाइज बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो कि अब देखो बच्चों आप क्या जानते हो कि समकोण त्रिभुज में एच जो होती है, ये एच जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये एच जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, पी से भी और बी से भी। तो बड़ी भुजा क्या होती है, बड़ी इस दोनों ना, बड़ी जो होगी वो दोनों के मिलके बनेगी, तो यानी कि बड़ी वाली दोनों के मिलने से बनती है। तो इस तरह से मिलने से बनती है, यानी कि पी और बी दोनों मिलती है तब जाके एच स्क्वायर बनती है। अब ज़रा बताओ एक बात समझो कि 5 बराबर 3 प्लस 2 है, इस तरह से, तो 2 का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 5 में से 3 घटाओगे तब 2 आएगा, और 3 का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 5 में से किसको घटाओगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम मान लो कि बी स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो घटेगा, क्या घटेगा, यहाँ बी लिख ही लिए हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर, और ये घट जाएगा।
ठीक, यहाँ पे अगर पी स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है बताओ, उल्टा लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं सर, ये एच स्क्वायर जो है वो बड़ा है और पी स्क्वायर छोटा है, तो हम बड़ा में से ऑलवेज किसको घटाते हैं, छोटे वाले को। तो बताओ बड़ा क्या है, एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर में से एक बार क्या घटाओ, पी स्क्वायर को, एक बार एच स्क्वायर में से घटाओ बी स्क्वायर को। तो यहाँ पे बच क्या गया, पी बी और एच में क्या बच गया है बताओ। ठीक है, यहाँ बच गया है पी स्क्वायर, इधर लिख लो पी स्क्वायर, यहाँ बच गया है बी स्क्वायर, तो लिख लो बी स्क्वायर। इस तरह से बच्चों यहाँ देखो, तो एच स्क्वायर दोनों के मिलने से बना है, हम जानते हैं चूँकि बड़ा है तो दोनों के मिलने से बनता है, तो ये एच स्क्वायर हो गया। और जब भी हम घटाएंगे हमें इस दोनों में से किसी योग को निकालना पड़ेगा, तो उसको हम राइट साइड से क्या लाएंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो जिसका मान निकालेंगे वो तो वही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आई होप बच्चों समझ चुके होंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हम इस सब को इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो, पहले ना आप इस पे समझने की फोकस करो। यहाँ पे देखो, जो बातें हैं गौर से समझो कि यहाँ पे ढूंढो कि कहाँ पे किस ऐसे त्रिकोणमितीय में नीचे में हर जो है डिनोमिनेटर जो है हर है, अंश और हर जो बात करते हैं जिसका सेम है। तो देखो यहाँ पे h है और यहाँ पे भी क्या है h। तो जिसका जिसका नीचे वाला हर वाला समान होगा ना, उसका सूत्र उसी के साथ बनेगा। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में चीज़ें समान होगी, ठीक है, उसकी फॉर्मूला ना दोनों की आपस में बनेगी। जैसे कि यहाँ साइन के बट्टा में भी h है और कॉस के बट्टा में भी h है, तो साइन की फार्मूला किसके साथ बनेगी, कॉस के साथ। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है। तो देखो गौर से देखो तो ज़रा, साइन के उल्टा ऊपर में क्या है, p है, तो यहाँ देखो पी स्क्वायर, कॉस के ऊपर में क्या है, b है, तो बी स्क्वायर। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर समान है उसका फार्मूला आपस में बनेगा। यहाँ साइन और कॉस का डिनोमिनेटर में h है, तो साइन का फार्मूला किसके साथ बन रहा है, ये कॉस के साथ बन रहा है। ठीक, आ जाओ देखो यहाँ पे फिर क्या है, सेक के नीचे क्या है, b है, और tan के नीचे भी क्या है, b है। तो सेक का फार्मूला किसके साथ बनेगा, tan के साथ बनेगा। लेकिन अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सेक के ऊपर में h है और यहाँ tan के ऊपर में p है, कौन बड़ा, h बड़ा या p बड़ा। अभी समझाया था बच्चों, h हमेशा बड़ा होता है, तो h तो बड़ा वाले को पहले लिखोगे या छोटे वाले को लिखोगे बताओ जरा, तो बड़े वाले को लिखेंगे ना, तो इसलिए सेक स्क्वायर पहले और tan स्क्वायर बाद में। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, कॉसेक के नीचे p है और कॉट के नीचे भी क्या है, p है। तो कॉसेक का फॉर्मूला किसके साथ बनेगा, देखो कॉसेक का फॉर्मूला किसके साथ बना हुआ है, कॉट के साथ बना हुआ है। लेकिन अभी याद करो, यहाँ h है, कॉसेक के ऊपर में h है और कॉट के ऊपर में b है। तो बताओ यहाँ पे देखो, एच स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, h बड़ा है b छोटा है, तो इस तरह से कॉसेक वाला पहले और माइनस कॉट स्क्वायर बाद में। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करना है। ऐसे प्रूफ तो अब समझ में आ ही गया होगा कि किसका फॉर्मूला किसके साथ बनता है। बट देखो, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम इसका LHS मतलब बाएँ ये बराबर के पहले वाले को हम LHS यानी बायां पक्ष कहते हैं, इसको हमने लिख लिया। अब बताओ बच्चों, साइन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, p/h, तो हमने क्या लिखा, p/h स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो हमने b/h का क्या किया, स्क्वायर लिखा। अब क्या करो, p का स्क्वायर p स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। आप जानते हो बच्चों, x बट्टे y का अगर होल स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब है कि x पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, यहाँ पे हो गया p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, समान है, हर समान है, तो एलसीएम वही रह जाएगा। और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला बस एज इट इज हम चिन्ह के साथ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो
ये आया। नीचे तो एच स्क्वायर है, लेकिन समीकरण फर्स्ट में देखो, अभी मैंने बताया बच्चों एच तो सबसे बड़ी होती है और दोनों के मिलने से बनती है। तो इस तरह से दोनों मिल गया है, यहाँ पे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मिल गया। तो बताओ पी और बी दोनों मिल के किसको पुराता है, एच स्क्वायर को। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के बदला में हमने क्या लिख लिया ऊपर में, एच स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के बदला में क्या है, एच स्क्वायर। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बदला में क्या है, एच स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के बदले में एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया, एक प्रूव हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें चलना है। तो सेक का फॉर्मूला होता है, इसको हमने एल एच एस लिख लिया। सेक का फॉर्मूला एच बाय बी, तो एच बाय बी लिख लिया। टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, ये लिख लिया। फिर बच्चों हमने स्क्वायर किया, नीचे वाला देखो बी स्क्वायर क्या है, एलसीएम सेम है, तो मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा। और जब एलसीएम सेम हो जाए तो ऊपर वाला एज इट इज ना, इस चीज़ को आप ऐसे ही ऊपर में लिख दोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बताओ एच बड़ा है पी छोटा है, और एच और पी घट रहा है आपस में, तो बचेगा कौन, बी। एच पी बी तीन ही चीज़ तो है हमारे समकोण त्रिभुज में। तो हमारा बच क्या गया यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या, बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक। आई होप बच्चों जैसा ये फॉर्मूला है सेम टू सेम है, तो ये आप कर लोगे। अब बच्चों देखो हमारा फॉर्मूला 3 प्राप्त हुआ, जिसमें पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चों क्या आप यहाँ से आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे तो दो दो मान निकाल सकते हो। एक क्या करोगे, कहोगे सर हम ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं राइट साइड। तो 1 तो पहले से है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर। अदरवाइज आप ये करोगे सर, बोलोगे कि सर कॉस स्क्वायर का ही मान हमें निकालना है। तो कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, कॉस यहाँ छोड़ लेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर, लेकिन इसको यहाँ से क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस में रख के क्या हो जाएगा, माइनस 1 तो है ही, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों ये साइन अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या होता है, राइट साइड वाले पे रूट चढ़ जाता है। अच्छा ये तो हमारा ना 2 फार्मूला और बन गया। अब एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कहोगे। और ये हो गया। अब बताओ क्या जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान 1 हो गया, यहाँ से 1 प्लस क्या लिख लोगे, कॉस, और यहाँ लिख लोगे 1 माइनस क्या, कॉस। तो बच्चों साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनली आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा भी, इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा भी। बच्चों विदाउट फार्मूला त्रिकोणमिति का एक भी स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा बच्चों सेक स्क्वायर माइनस हमने क्या प्रूव किया अभी, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो अब यहाँ से देखो 2 चीज़ कर सकते हो। एक काम करते हैं, समझने के लिए हम इस दोनों फार्मूला को हम 2 बार लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, राइट साइड में ये टेन स्क्वायर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो एक नया फॉर्मूला बना हमको
कि सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर को राइट साइड लेके चले जाते हैं और 1 को उठा के लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 राइट साइड है, लेफ्ट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा और ये tan स्क्वायर राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको दो नए फार्मूले, एक तो ये था और दो फार्मूला, एक ये वाला मिला हमको, ये वाला, और एक मिल गया ये वाला। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं बच्चों, अभी बताया था ना हमने कि अगर x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 इंटू में x - 1। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेक थीटा + 1 लिख सकते हो इंटू में सेक थीटा -1 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे ही निकालोगे फार्मूला पे। बिल्कुल हमें खूब मेहनत कर लेना है ताकि फार्मूला दिमाग से निकले ही ना। ठीक, आ जाओ। इस फार्मूला पे थोड़ा और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताओ जरा, a + a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लोग क्या लिखते हो, a + b इंटू a - b। तो क्या हम इसे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर 1 हो गया। अब तो वही वाला बात हो गया बच्चों, इस टोटल को मान लो x, इस टोटल को मान लो y। तो इसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे तो y बटा में, y का मान निकालोगे तो x बटा में। इस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, मान लो हम चाहते हैं प्लस वाला का मान निकालना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो 1 के बटा में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। और मान लो हम बोलते हैं कि नहीं, हमको चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो तुम कहोगे कि सर प्लस वाला माइनस वाले का उल्टा होता है, तो आपने माइनस वाला का मान निकालने बोला है, तो प्लस वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो समझ गए बच्चों। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम घर पे जाके प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, इस फॉर्मूला को ऐसे ही निकाल के हमें एक प्रॉपर, एक अच्छा सा आप नोट बना लोगे। ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास तीसरा फार्मूला था, क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो बताओ, यहाँ से आप अगर कॉसेक स्क्वायर का मान निकालोगे तो कॉट स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हमारे पास ये बना। लेकिन अगर मान लो आपका मन हो गया कि नहीं सर, हम क्या करें, यहाँ से हमको चाहिए कॉट स्क्वायर का मान, एक काम करो, यहीं से निकाल लेते हैं, 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाए